नमस्कार दोस्तों, आप लोग का क्लास एमएट एकेडमी में स्वागत है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और फिट होंगे। तो आइए एक हौसला के साथ, नए उमंग के साथ इंग्लिश स्पोकन का क्लास लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। कल कुछ चीजें हमने नहीं बताई थी, तो आज वो क्लास बताएंगे। आप हौसला के साथ आइए, सर पर बर्डन रख के नहीं। आपको एक एक सेंटेंस याद होगा, मुंह पर याद हो जाएगा। आइए फटाफट देखते हैं और पढ़ते हैं। ध्यान से देखना दोस्तों। मैंने बताया था कि किसी सेंटेंस में अगर क्या हो, शैल हो और प्लस क्या हो, बी हो और प्लस क्या हो, नाउन हो, या किसी सेंटेंस में विल प्लस बी और प्लस नाउन हो, तो इसका अर्थ क्या होता है मैंने ये बताना छोड़ दिया था। आज यहीं से शुरुआत करते हैं, फिर कुछ चीजें और हैं उनको भी बताएंगे। ध्यान से देखना। जब किसी सेंटेंस में शैल प्लस बी प्लस नाउन हो, विल प्लस बी प्लस नाउन हो, तो उसका अर्थ क्या होता है, ध्यान से देखना है। इनका दोनों का अर्थ यही होता है, होगा, होगी, होंगे, या बनेंगे, या बनेगा, या रहेगा, या रहेगी। यही होता है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए। यही होता है। तो स्पोकन सीखेंगे बिल्कुल बोलते हुए कॉपी कलम पेन रख लीजिए और साथ में मेरे बोलते हुए आप उसको नोट कीजिए। आइए, क्या होगा, शैल विल बी का प्रयोग होगा, होगी, होगे, बनेंगे, बनेगा, रहेगा, रहेंगी। बी मतलब क्या होता है, मैं जो क्लास लेता हूं ना, बहुत जीरो से लेता हूं। बी का मतलब क्या होता है, दोनों बी का मतलब क्या होता है, होना। क्या होता भाई, होना। क्या होता है, होना होता है, होना। अब जैसे कह दिया जाए कि वह एक डॉक्टर होगा, वह एक डॉक्टर, आप कहते हैं अरे वह एक डॉक्टर होगा, तो क्या, क्योंकि उसके फिटनेस से, उसके बॉडी से, उसके पहनावे से ऐसा लगता है कि वह एक डॉक्टर होगा। तो क्या बनेगा इसका, वह एक डॉक्टर होगा। वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। और विल बी मतलब होगा, ही विल बी, वह होगा, क्या होगा, एक डॉक्टर। ही विल बी अ डॉक्टर, क्या हो जाएगा, ही विल बी अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर होगा। इस तरह से करते हुए चलेंगे, सीखते हुए दोस्त। ध्यान से देखना अगला सेंटेंस। रहेगा, रहेगी, ये कंटिन्यूअस में जाता, लेकिन इस सेंस में वह मेरी बहन रहेगी, वह मेरा भाई रहेगा, वह मेरा दोस्त रहेगा, वह मेरी पत्नी रहेगा। जब कोई हम नाटक खेलते हैं, नाटक या प्ले होता है या ड्रामा होता है, तो एक सीन, एक रोल सबको बताते हैं। क्या होता है, नाटक में हर किसी का अपना एक रोल होता है, और वो एक्टर्स से, जितने भी एक्टर्स होते हैं उनसे एक दूसरे से क्या होते हैं, रिलेटिव होते हैं। तो ऐसे क्रिएट करो, थोड़ा सा सेंटेंस के माध्यम से सीखो, कहानी के माध्यम से सीखो, लेकिन सीखो, सीखना है। ध्यान से देखना। जैसे कह दिया जाए, वह मेरा भाई रहेगा। अब या वह मेरा भाई रहेगा या मेरा भाई बनेगा, बताइए दोनों में अंतर है? बिल्कुल नहीं। वह मेरा भाई रहेगा या वह मेरा भाई बनेगा, कोई अंतर नहीं है। तो क्या हो जाएगा, या वह मेरा भाई होगा, इसमें भी कोई अंतर नहीं। दोनों सेंटेंस मैंने हिंदी, वह मेरा भाई रहेगा,
वह मेरा भाई बनेगा, या वह मेरा भाई होगा। ध्यान से देखना, तीनों सेंटेंस सेम है। इसकी इंग्लिश जो बनेगी ना, मात्र एक बनेगी। वह मेरा भाई रहेगा, वह मेरा भाई बनेगा, वह मेरा भाई होगा। इसका जो इंग्लिश बनेगा ना, मात्र एक ही सेंटेंस में बनेगा। क्या हो जाएगा? ध्यान से देखना, He will be my ब्रदर, वह मेरा भाई बनेगा, वह मेरा भाई रहेगा। He will be my brother, he will be my brother, वह मेरा भाई रहेगा। ध्यान से देखना, एक्टिविटी के साथ और पर्सनालिटी के साथ इंग्लिश सीखना है। एक्टिविटी क्या होता है, ये सारी चीजें अगर क्लास देखते हैं ना, क्लास एम एकेडमी, तो आपकी पर्सनालिटी भी डेवलप हो जाएगी। क्योंकि मैं ऐसा ऐसा एक्टिविटी बताऊंगा स्पोकन के साथ कि कैसे स्पोकन करते हैं। ध्यान से देखना। अगला, अब जैसे कह दिया जाए, वह इस फिल्म में या मूवी में, वह इस मूवी में डांसर होगी। मैंने हिंदी लिख दिया भूल से, ध्यान से देखना। वह इस मूवी में डांसर होगी। कैसे बनाओगे इसको, सेंटेंस को कैसे आप इंग्लिश बोलेंगे? इसको इंग्लिश आपको बोलना है, बनाना नहीं, सीखना है दोस्तों। पढ़ना नहीं है, रटना नहीं है, सीखना है। क्या कर रहा है कि वह इस मूवी में डांसर होगी, वह इस मूवी में डांसर होगी। इसे कैसे बनाओगे? अब कहना रोल का यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं रोल को। तो क्या हो रहा है, वह इस मूवी में डांसर होगी। अब देखो यहाँ, देखो हम जेंडर कैसे पहचानते हैं कि मेल है कि फीमेल है। जो हमारा एक टंग है ना, होगा, होगी। अब देखो, होगा तो पुरुष, होगी तो महिला। ध्यान से देखना। अब क्या हो गया, वह इस मूवी में डांसर होगी। वह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा भैया? सी। अब होना का सेंस, होगी का मैंने बताया है कि क्या होगा, विल बी लगा दीजिए। सी विल बी, सी विल बी क्या होगी? डांसर होगी। क्या हो जाएगा? सी विल बी आ डांसर। कहाँ होगी? इस मूवी में। तो क्या हो जाएगा, मैं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? इन हो जाएगा। और मूवी, इस मूवी, इसके साथ मूवी जुड़ा है, क्या हो जाएगा? दिस माने इस हो गया, और मूवी मतलब क्या हो गया? मूवी हो गया। तो क्या हो गया? सी विल बी अ डांसर इन दिस मूवी, सी विल बी अ डांसर इन दिस मूवी। वह इस मूवी में क्या होगी? डांसर होगी। फटाफट आगे और सेंटेंस देखिए। इंग्लिश बोलना है, आपकी जुबान से इंग्लिश निकलना चाहिए, अटकना नहीं चाहिए। जैसे कहा दिया जाए कि मेरा भाई, थोड़ा सा समझा दे रहे हैं, मेरा भाई एक ऑफिसर होगा। ऑफिसर कब होगा? फ्यूचर में ऑफिसर होगा। कहाँ होगा? फ्यूचर में। यहाँ फ्यूचर की बात कर रहे हैं। फ्यूचर में एक चीज ध्यान से देखिएगा, फ्यूचर की बात पास्ट में भी होती है और पास्ट में भी, यानी फ्यूचर जैसे होगा, जैसे बारिश हुई होगी। अब बारिश हुई होगी तो यानी गागी तो फ्यूचर में आता ना, लेकिन यहाँ कह रहा है बारिश हुई होगी। बारिश हुई होगी, चद्दर गीले हैं, मतलब क्या हो गया भाई? बारिश हुई होगी तभी तो चद्दर गीले हैं। लेकिन इस सेंस को अभी यहाँ नहीं पढ़ा रहे हैं। जब आप क्लास एमएट एकेडमी में जुड़ेंगे तो इस तरह के हजारों सेंटेंस आप सीखने को पाएंगे, ठीक है? अदरवाइज
सारी चीज यहाँ इंग्लिश का मैं दूंगा, एक एक अच्छा दूंगा। और ये फ्री क्लास हो रहा है, फ्री, 1 रुपया आपसे नहीं मांगा जा रहा। खाली क्या किया जा रहा है आपसे, मैं यही डिमांड करता हूँ कि चैनल को देखें तो शुरू से अंत तक देखिए, और पहले क्या कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, यही आपका फी है। इसके अलावा 1 रुपया मैं आपसे मांग नहीं रहा हूँ। ध्यान से देखना। अब मेरा भाई एक ऑफिसर होगा, आ जाइए, खुशहाली के साथ पढ़िए। जैसे मैं खुशहाली से पढ़ाता हूं ना, वैसे आप भी खुशहाली से पढ़िए। मेरा भाई एक ऑफिसर होगा, मेरा भाई। अब देखना, मेरा भाई का अंग्रेजी क्या होगा, मेरा का अंग्रेजी माई, और भाई का अंग्रेजी क्या होगा, ब्रदर, माई ब्रदर। अब होगा का अंग्रेजी क्या लगाएंगे, विल बी। माई ब्रदर विल बी, हो गया। माई ब्रदर विल बी, मेरा भाई। अभी यहाँ क्या हुआ, माई ब्रदर विल बी, मेरा भाई होगा। क्या होगा, एक ऑफिसर। क्या होगा, एक ऑफिसर। तो क्या लगाएंगे, एन ऑफिसर। ठीक है, माई ब्रदर विल बी एन ऑफिसर। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं और थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। आइए फटाफट। देखो मैंने लिखा है यहाँ सी, आप लोग अर्थ निकालेंगे। सी विल बी a lady of this village. You will be a teacher of this college. अगला, नेहा will be a singer. अगला, मोहन will be a student of class at academy. अगला देखना, they will be poor. They will be poor. अब ध्यान से देखना दोस्तों, आप लोग देखते हैं ना तो मुझे यहां से उमंग आता है। जब आप लोग का बटन देखता हूं कि लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं ना, तो ये जज्बात अपने अंदर आ जाता है कि इन बच्चों को क्या दे दूं कि इनका पूरा इंग्लिश एक ही दिन में सही हो जाए। लेकिन भाई एक दिन में नहीं हो पाएगा ना, तो ध्यान से देखना। अब इसको मेरे साथ प्रैक्टिस करिएगा। सी विल बी मतलब क्या हो गया, सी विल बी वह होगी। सी माने वह, विल माने गागी होता, बी माने होना। सी विल बी वह होगी। आ लेडी एक महिला, ऑफ मतलब के दिस विलेज, वह इस गांव की एक महिला होगी। अब इसी को इंग्लिश में थे, शी विल बी अ लेडी ऑफ दिस विलेज, वह इस गांव की एक महिला होगी। ध्यान से देखना, यू माने होता है तुम या आप, यू विल बी अ टीचर। तो यहाँ देखो टीचर है तो टीचर का सम्मान किया जाता है, तुम नहीं बोलेंगे आप। यू विल बी अ टीचर, तुम एक अध्यापक होगे, ऑफ दिस कॉलेज, इस कॉलेज के। अगला,
नेहा विल बी अ सिंगर, नेहा एक गायक होगी। अब ध्यान से देखना, मोहन विल बी, मोहन होगा आ स्टूडेंट, एक विद्यार्थी, मोहन एक विद्यार्थी होगा ऑफ क्लास एम एट एकेडमी, किसका विद्यार्थी होगा, जिस क्लास में मतलब जिस चैनल पर मैं क्लास ले रहा हूं आप लोग का, उसका, उस एकेडमी का क्या होगा, एक विद्यार्थी होगा, यानी क्लास एम एट एकेडमी का विद्यार्थी होगा। आगे देखते हैं, अब इसको निगेटिव सीखते हैं। निगेटिव कैसे बनाएंगे दोस्तों, आइए पहले निगेटिव सीखते हैं। निगेटिव माने क्या होता है, नकारात्मक किसी के बारे में। निगेटिव केवल नाट लगाने से ही नहीं, आपकी सोच भी निगेटिव होती है, हमारी सोच भी निगेटिव होती है, लेकिन हमें अपने सोच को क्या करना है, पॉजिटिव करना, निगेटिव नहीं करना है। निगेटिव करने की हमारी जो ऊर्जा होती है शरीर की, वो समाप्त हो जाती है। किसी के बारे में निगेटिव नहीं सोचना है। ध्यान से देखना, इसको निगेटिव कैसे बनाएंगे दोस्तों, नॉट लगा के। अब देखना क्या हो जाएगा भाई, सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा, सेल ऑब्लिक विल, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल प्लस क्या होगा, नॉट। अब क्या लगाओगे, बी प्लस क्या हो जाएगा, नाउन। वेरी गुड, क्या हो जाएगा भाई, सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस नाउन। पहले ध्यान, समझ में आया, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ध्यान से देखना। अब देखो, सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस नाउन। अब यहाँ क्या हो गया, यहाँ नॉट लग गया तो नहीं। किसी ने पूछा क्या वह तुम्हारे गांव की होगी, तो आपने बोला नहीं, वह मेरे गांव की नहीं होगी। तो नहीं होगी मतलब आप क्या बोले उसके बारे में, कि वह मेरे गांव से नहीं है या मेरे गांव की नहीं होगी, इस तरह से बोल दिए ना। तो ध्यान से देखना, अब हम सेंटेंस बनाते हैं। पहले एक हिंदी समझा देते हैं आप लोग को, जैसे वह इस देश का नागरिक नहीं होगा। ध्यान से देखना, हम लोग इंडिया में रहते हैं और इंडिया में कुछ ऐसे एक है यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश के और मनाली वगैरह के हैं ना, इधर चले जाओ तो वो उनका जो है जो बनावटी होता है ना, बिल्कुल पहाड़ी की तरह होता है, पहाड़ के लोगों की तरह होता है। तो हम आप जब नहीं जानते हैं तो कहते हैं भाई वो नेपाल से होंगे, लेकिन वो रहते हैं इंडिया से, लेकिन उनको बारे में हम क्या बोल देते हैं, नेगेटिव। वही कह रहा है, हम समझाने के लिए यहाँ बता रहे हैं कि वह इस देश का नागरिक नहीं होगा। अगर कोई नेपाल के बॉर्डर से आ जाए तो भी कहेंगे कि भाई इस देश का नहीं होगा, लेकिन है इंडिया का ना, क्योंकि उसका थोड़ा सा जो जलवायु होता है ना, जलवायु का थोड़ा सा असर पड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ अब कह रहा है कि वह इस देश का नागरिक नहीं होगा, तो क्या होगा, वह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ही, और नहीं होगा, ही। अब गागी के लिए क्या लगाओगे, बिल। अब नॉट और बी, वह नहीं होगा, he will not be, वह नहीं होगा। ऐसे जोड़ो सेंटेंस, he will not be, वह नहीं होगा, क्या नहीं होगा, नागरिक। अब नागरिक का अंग्रेजी क्या होता है, सिटीजन। क्या होता भाई, सिटीजन, CITIZEN,
क्या हो गया? सिटीजन। ही विल नॉट बी सिटीजन। कहाँ का नहीं होगा? इस देश का। तो क्या हो जाएगा? का अंग्रेजी लगा दो ऑफ, और दिस का क्या हो जाएगा? इस। और कंट्री माने क्या होता है? देश होता है। मेरे देश की मिट्टी सोना उगले उगले हीरा मोती। समझ में आया? अपने देश का नाम ही बहुत है। यहाँ कम से कम 24 भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, ऐसा देश, सब देश में तो एक के दो भाषा बोली जाती, लेकिन अपने इंडिया में अनेकों भाषा बोली जाती। बताइए, तो हमारा देश महान है कि नहीं है? महान है दोस्तों। अब क्या हो जाएगा? He will not be citizen of this country। वह इस मतलब वह इस देश का नागरिक नहीं होगा। अगला, अब आइए प्रैक्टिस करते हैं। ध्यान से देखना मेरे दोस्त। अगला देखना, आई विल नॉट बी योर मदर। अगला, रेखा विल नॉट बी an actress। अगला, नेहा will not be a cook। You will not be with me। She will not be in the marriage party। थोड़ा एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर फटाफट करते हैं काम इसमें। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। हो गया होगा, ठीक है। इतना टाइम नहीं, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। समय और समुद्र का ज्वार किसी का इंतजार नहीं करता है दोस्तों। आप देखते हैं ना, समय की सुई कभी रुकती नहीं है। समय की सुई कभी रुकती नहीं। द नीडल ऑफ टाइम नेवर स्टे। समय की सुई कभी क्या नहीं होती है? रुकती नहीं है। वही कह रहा हूं, द नीडल ऑफ टाइम नेवर स्टेज। समय की सुई कभी रुकती नहीं। तो हमें समय के साथ अपने आप को बदल लेना है। अगर आप इंग्लिश, आज बादशाह कौन है? आपको बहुत ज्ञान हो, बहुत नॉलेज हो, लेकिन अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है तो समझ लीजिए कोई सब नॉलेज आज के युग में बेकार है। ठीक है, आप बहुत बढ़िया मैथमेटिक्स जानते हो, फिजिक्स जानते हो, केमिस्ट्री जानते हो, हिंदी जानते हो, लेकिन आप वहीं तक सीमित रह जाएंगे। एक बड़ी से बड़ी संस्था में या बड़ी से बड़ी जगह पर नहीं जा पाएंगे जब तक आपको इंग्लिश नहीं आएगा। फटाफट, मैं यहाँ किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, इंग्लिश सीखना इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया। तो ध्यान से देखना, आई विल नॉट बी योर मदर। आई विल नॉट बी योर मदर मतलब क्या हुआ? आई विल नॉट बी, मैं नहीं होंगी योर मदर। कौन? तुम्हारी माँ। मैं तुम्हारी माँ नहीं होंगी, मैं तुम्हारी माँ नहीं बनूंगी। रेखा विल नॉट बी एन एक्ट्रेस। रेखा एक अभिनेत्री नहीं होगी। अगला है नेहा विल नॉट बी अ कुक। नेहा एक
रसोइया नहीं होगी। कुक माने क्या होता है? खाना पकाने वाला या पकाने वाली। ठीक है। यू विल नॉट बी विद मी, तुम मेरे साथ नहीं होगे। कभी होता ना कि लोग कहते हैं कि जब मेरा समय ऐसा आएगा मुश्किल का, तो उस मुश्किल में कोई किसी का साथी नहीं होता। क्या बहुत वृद्ध दोस्त होते ना, तब तक आपका साथ देते हैं जब तक आपका ये जेब गर्म रहता है, जब तक जेब गर्म रहता है। लेकिन जहां जेब आपका ठंडा हुआ ना, आपका साथ छोड़ देते हैं। यहां तक कि माँ बाप केवल ऐसे होते हैं ना कि उनका कोई स्वार्थ नहीं होता, निस्वार्थ बच्चे की सेवा करते हैं। लेकिन आपकी खुद की पत्नी आ जाए ना, जब तक आपका जेब गर्म होगा आपके साथ होगी, नहीं तो 1 2 3 हो जाएगी। आज का दौर ये आ गया। तो दोस्तों, जिंदगी को अच्छी बनाने के लिए इंग्लिश सीखना ही पड़ेगा। ध्यान से देखना। आप कह रहा, अगला यही कह रहा है, यू विल नॉट बी विद मी, तुम मेरे साथ नहीं होगे। शी विल नॉट बी इन द मैरिज पार्टी, यानी वह बारात में नहीं होगी। दोस्तों, वह बारात में नहीं होगी। अब देखिए इसके साथ हम कैसे इंट्रोगेटिव और निगेटिव और इसका अफर्मेटिव सेंटेंस यूज करते हैं। आइए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिटा देते हैं। प्यारे का तूफान, आ जाइए। बड़ी दूर से आया हूँ, प्यार का तोहफा लाया हूँ। तोहफा क्या है? इंग्लिश स्पोकन क्लास। आइए फटाफट जुड़ते हैं। तो गुनगुना रहा था ये, आप लोगों के देखिए, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट ना बोर है, लेकिन हम बोर होने नहीं देंगे। ध्यान से देखना। अब इसका देखते हैं, इंट्रोगेटिव बनाते हैं। हमने बताया था इंट्रोगेटिव के इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 3 प्रकार से बनते हैं। लेकिन मैंने एक चीज बोला था कि जिस सेंटेंस का जवाब एस या नो से हो, तो उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसी वाक्य की हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। ये बताया था प्यारे बच्चों। और जिसका जवाब एस या नो से ना हो, उसकी अंग्रेजी किससे शुरू होती है? व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ। और ये क्यों होते हैं मैं बार बार बताता हूं, क्योंकि रोज नए बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो वेयर का स्थान के लिए, व्हेन का समय के लिए, व्हाई का रीजन के लिए, हाउ का मैनर के लिए, और व्हाट का थॉट के लिए या प्रोफेशन पूछने के लिए होता है। तो आइए जुड़ते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों, ये मैंने क्या लिख दिया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक हुआ। लिखा क्या? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता? प्रश्नवाचक। और सेंटेंस मतलब क्या होता? वाक्य। क्योंकि मुझे रोज समझाना रहता है कि नए नए हमारे बच्चे जुड़ रहे हैं और नए नए वो देखें, शुरुआत से इंग्लिश देखना चाहते हैं। आप हमारे पिछले वीडियो में जाइए, वहां से शुरू करके स्पोकन पूरा एक एक वीडियो करके देखिए। शुरू से देखिए, आप पूरा वीडियो देखिए, 1 महीने में आपको इंग्लिश बोलने आ जाएगा। ठीक है। आगे देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। ध्यान से देखना, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, सेंटेंस मतलब वाक्य। अब मैंने बताया कि इंट्रोगेटिव कितनी तरह के होते हैं दोस्तों। इंट्रोगेटिव कई तरह से बनते हैं। ठीक है। लेकिन मेन क्या होता है कि जब हम किसी से कम्युनिकेशन करते हैं या कन्वर्सेशन करते हैं इंग्लिश में, तो ज्यादा से ज्यादा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जवाब किससे होता है? एस या नो से। तो जिस सेंटेंस का जवाब दोस्तों एस या नो से होता है ना, तो उसकी अंग्रेजी उसी वाक्य क्या यूज करते हैं? हेल्पिंग वर्ब।
क्या यूज करते हैं दोस्तों? हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। और जिस सेंटेंस का जवाब यस या नो से ना हो तो उसके लिए WH फैमिली का यूज करते हैं। अब WH फैमिली क्या होता है? वेयर होता है, व्हाट होता है, व्हेन होता है, व्हाई होता है, हाउ होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं फटाफट। बेअंदाज बड़े अंदाज के साथ इंग्लिश सिखाएंगे। यहाँ आज से मैंने बदल दिया है पढ़ाने का तरीका, ध्यान से देखना। क्या हो जाएगा दोस्तों? पहले लिखेंगे, हमने कहा कि भाई पहले फार्मूला देख लेते हैं। शैल और विल का जिस सेंटेंस का अफर्मेटिव एस या नो से हो, शैल या विल प्लस क्या हो जाएगा भाई? सब्जेक्ट। अब बोलोगे सर अब बी तो अपने जगह पर ही रहेगा, बी कहीं जाता नहीं है। शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी हो गया। प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ नाउन हो जाएगा और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा भाई? क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ये वीडियो को भेज दो, पूरे इंडिया में पहुंचा दो। ध्यान से देखना। अब ये चीज मैंने लिखा, अब कैसे इसका सेंटेंस बनाएंगे, किस तरह से इसका सेंटेंस बोलेंगे, आइए सीखते हैं। जैसे कहा दिया जाए, क्या वह आपके घर पर होगी? ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चे, क्या वह आपके घर पे होगी? कितना प्यारा सेंटेंस है, कितना प्यारा, हाउ स्वीट या व्हाट अ स्वीट सेंटेंस, कितना प्यारा सेंटेंस है। ध्यान से देखना, क्या हो गया? क्या वह आपके घर पर होगी? अब इसको कैसे बनाएंगे? अब क्या की अंग्रेजी यहाँ व्हाट नहीं लगाएंगे भैया, व्हाट क्यों नहीं लगाएंगे? यहाँ व्हाट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि क्या आया है इसका जवाब? एस या नो। हाँ वह आपके घर पर होगी, नहीं वह आपके घर पर नहीं होगी, इस तरह से। तो यहाँ देखना, अब क्या हो जाएगा? लगा दिया मैंने विल। अब वह की अंग्रेजी क्या लगाएंगे? होगी लिखा है तो क्या हो जाएगा? सी, विल सी। और क्या हो जाएगा यहाँ? बी। क्या वह होगी? इतने के अर्थ पहले, विल सी बी, क्या वह होगी? देखिए इसे सी 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 सा सी सा सी सा, इसको रट डालिए स्पोकन में, क्योंकि एक होता है ये सा होता है और एक सा ए होता है और एक सा ए होता है। इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन जो होता है स, क्या होता है? स। और इसका होता है सा, सी सा। इसको रट डालिए, सी सा, तो प्रोनाउंसिएशन आपका सही हो जाए। नहीं तो ध्यान से देखना। अब यहां देखो, कह रहा है विल सी बी, क्या हुआ? होगी। कहाँ होगी? आपके घर पर। अब देखो घर के ऊपर थोड़ा कोई जाके बैठेगा भाई, छत पर, है ना? घर का एक सेंस दे रहा, घर का एक परिसर दे रहा है, समझ में आया? तो यहाँ पर के लिए ऑन का प्रयोग नहीं करते। जहां एक भाव आता है और एक परिसर का बोध होता है तो वहां हम ऑन का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि किसका प्रयोग करते हैं? एट का। किसका प्रयोग करते हैं भाई? एट का। जैसे कहा दिया जाए कि अरे कि ट्रेन स्टेशन पर होगी। अब ट्रेन स्टेशन पर होगी तो पूरा स्टेशन एक परिसर है और स्टेशन पर क्या बनाया गया? प्लेटफॉर्म, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ऐसा रहता है ना। और जैसे कहा दिया जाए ट्रेन एक प्लेटफॉर्म नंबर पर होगी तो एक के लिए क्या लगाएंगे? ऑन का प्रयोग, ऑन द 1 प्लेटफॉर्म नंबर। लेकिन स्टेशन पर है तो पूरा परिसर की बात हो गई, तो वहां ऑन नहीं बल्कि किसका प्रयोग करते हैं? एट का। तो ऐसे यहाँ है कि घर पर होगी तो यहाँ भी परिसर का बात हो रहा तो एट का प्रयोग करेंगे। क्या हो जाएगा? विल सी बी एट योर होम। जहां जहां बताने की कोशिश, देखो मैं एक एक चीज बताता हूं, छोड़ता नहीं हूं, ठीक है?
क्या हो जाएगा? विल शी बी एट योर होम, क्या वह तुम्हारे घर पर होगी। बन गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब प्रैक्टिस करते हैं फटाफट 10 सेंटेंस का, और क्वेश्चन प्लस आंसर के साथ बात करते हुए थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं 10 सेंटेंस का, फिर आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखना। आप लोग को पढ़ना है इसलिए मैं मौन धारण किया, पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन आप लोग को बोलना है इसलिए मैंने थोड़ा सा मौन धारण कर लिया है, ताकि आप लोग का भी हो। नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा पढ़ना, ठीक है? तो थोड़ा सा ऐसा नहीं कि सर यहाँ बोल नहीं रहे हैं तो आप लोग मत बोलें, बोलिए, ध्यान से देखना। आप इसका जवाब ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। थोड़ा सा मैं पानी पी लूं। बच्चों चलिए अच्छा पानी पी लें तब बोलते हैं। ध्यान से देखना। मैंने पहला सेंटेंस क्या लिखा आप लोग के सामने। आपका ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का दूसरा जवाब है। प्रत्येक क्वेश्चन का दूसरा जवाब। दूसरा मतलब कि जो सेंटेंस लिखा है उसका दूसरा वाक्य है, जवाब है। कैसे इंग्लिश बोलते हैं यहां देखना। विल ही बी योर फादर, क्या वह तुम्हारे पिताजी होंगे? वहां बोला नो ही विल नॉट बी माई फादर, वह नहीं, वह मेरे पिताजी नहीं होंगे। अगला विल यू बी इन दिस हॉस्पिटल, क्या तुम इस हॉस्पिटल में होगे? कह रहा यस
आई विल बी इन दिस हॉस्पिटल, हाँ मैं इस हॉस्पिटल में हूँगा। अगला है विल दे बी योर फ्रेंड्स, क्या वे तुम्हारे मित्र होंगे? अब इसका जवाब है एस दे विल बी माई फ्रेंड्स, हाँ वे मेरे मित्र होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ अच्छा लग रहा होगा, इसको घर पे बार बार दोहराइए। कहीं आपको दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके पूछिए कि सर यहाँ दिक्कत हुआ है, मुझे फिर से बताए तो मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। एक आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। देखिए एक स्टूडेंट और विद्यार्थी का जो संबंध होता है ना, जो रिलेशन होता है वो किसकी तरह होता है? मछली और पानी की तरह। मछली और पानी की तरह। मछली पानी तो रह सकता है लेकिन मछली जो है तड़प तड़प कर क्या हो जाती है, अगर पानी से हटा दिया जो मर जाती है। समझ में आया? तो बॉन्डिंग बनना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए, ठीक है। तो उसी तरह अगला सेंटेंस है, देखो इंट्रोगेटिव का मैंने बताया था। अब क्या है भैया? व्हाट। मैंने इसको बहुत बार बताया है, बताता चलूंगा क्योंकि नया नया बच्चा जुड़ता है, इसलिए हमें नए के अनुसार सब काम करना पड़ता है। व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ और व्हाई। अब ये आएंगे, इनके बाद शैल ऑब्लिक विल, अब प्लस क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, और प्लस क्या हो जाएगा भाई? बी, अब प्लस क्या हो जाएगा? नाउन या अदर वर्ड लिख दीजिए, नाउन। और क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। ध्यान से देखना, व्हाट मीन्स क्या होता है? क्या व्हाट मीन्स भी क्या? अभी कहोगे कि सर अभी तो आपने सेल और बिल का क्या बनाया, लेकिन उसका भाई रिप्लाई किससे आ रहा था? एस या नो से आ रहा था, लेकिन इस व्हाट का रिप्लाई यस या नो से नहीं आएगा। समझ में आया? अब ये समझाएंगे सेंटेंस में। ध्यान, व्हाट मीन्स क्या, वेयर मीन्स कहाँ, व्हेन मीन्स कब, हाउ मीन्स कैसे, व्हाई मीन्स क्यों। देखना दोस्तों, सेंटेंस के माध्यम से समझता हूं। जैसे कह दिया जाए, जैसे कह दिया जाए व्हाट विल यू बी इन दिस मूवी। थोड़ा सा पीछे से चलते हैं। अब कह रहा व्हाट विल यू बी इन दिस मूवी, मैं इसका भी जवाब दूंगा। अगला देखना, व्हाई विल ही बी हियर, इसका भी जवाब अभी दूंगा। अगला देखो, वेयर विल ही बी, यहीं तक। और अगला है हाउ विल
हाउ विल ही बी। ये आपके रहे क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या रहे, अब इनका जवाब। इसका मतलब क्या, व्हाट विल यू बी, व्हाट विल यू बी इन दिस मूवी। तुम इस मूवी में क्या होगे, तुम इस मूवी में क्या बनोगे, क्या होगे। अगला देखो, व्हाई विल ही बी हियर, वह यहाँ क्यों होगा। वेयर विल ही बी, वह कहाँ होगा। हाउ विल ही बी, वह कैसे होगा। अब इसको बनाएंगे, इसका आंसर कैसे देंगे, ध्यान से देखना। व्हाट विल यू बी इन दिस मूवी, इस मूवी में तुम क्या होगे। तो कह रहा है कि अब इस यू का जवाब आई से देखना, इसका आंसर हम बता रहे हैं। इंग्लिश कैसे बोल रहा है मैं बहुत अलग तरीके से पढ़ाता हूं। अब देखना आया यहाँ यू का क्या, आई साधारण बना दीजिए, आई विल बी। आई विल बी, मैं हूंगा, मैं बनूंगा, क्या बनूंगा। आई विल बी एन एक्टर इन दिस मूवी, इन दिस मूवी। अब कह रहा आई विल बी एन एक्टर इन दिस मूवी, मैं इस मूवी में एक एक्टर बनूंगा या एक एक्टर रहूंगा। कहा, इस मूवी में। कह रहा कि व्हाट विल यू बी इन दिस मूवी, तुम इस मूवी में क्या होगे। तो मैं इस मूवी में क्या होऊंगा, आई विल बी एन एक्टर इन दिस मूवी, मैं इस मूवी में एक एक्टर बनूंगा, मैं इस मूवी में एक एक्टर बनूंगा या एक एक्टर रहूंगा। अगला देखो, ध्यान से देखना, फिर कह रहा व्हाई, कह रहा व्हाई विल ही बी हियर, वह यहाँ क्यों होगा, वह यहाँ क्यों होगा। इसका आंसर लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए जो आपके दिमाग में हो, सही होना चाहिए। अब रीजन से लिखना, लेकिन रीजन उसका पता चले वह क्यों होगा। अब देखो कह दिया जाए ही विल, अब यहां देखो ही को ही थर्ड पर्सन, ही विल बी हियर टू सो नहीं, टू वॉच मूवी। कह रहा है कि he will be here to watch movie, वह यहाँ मूवी को देखने के लिए होगा। हाँ, जवाब होना चाहिए, फटाफट जवाब। 1 मिनट चलते रहिए, फटाफट नोट कर लीजिए। हाँ दोस्तों, अब देखना, कह रहा व्हाई विल ही बी हियर, वह यहाँ क्यों होगा। अब इसका जवाब, अब देखो व्हाई यहाँ रीजन पूछ रहा कि वह यहाँ क्यों होगा, रीजन किस कारण होगा, क्यों होगा, किस उद्देश्य से होगा। तो ध्यान से देखना, he will be here, वह यहाँ होगा क्या करने के लिए, टू वॉच मूवी, क्या करने के लिए भैया, मूवी देखने के लिए, वह यहाँ मूवी देखने के लिए होगा। अब यही एक चीज मैंने गलती किया है, कंपटीशन में गलती आता है, यही मूवी के पहले ए लगा दो, आ मूवी, एक मूवी देखने के लिए होगा। ध्यान से देखना, ऐसे बारीकियां होती हैं गलतियां कंपटीशन में। स्पोकन में तो चल जाता है लेकिन कंपटीशन में नहीं चलता है, ध्यान से देखना। अब कह रहा है अगला क्वेश्चन देखिए, स्थान का, वेयर विल ही बी, वह कहाँ होगा। कहते हैं आने दो आज बताऊंगा, आज मैं उसको पाठ सिखाती हूँ। ये ज्यादातर महिलाएं कहती हैं अपने हस्बैंड को, आज आने दो उनको, आज मैं उनको पाठ सिखाती हूँ, ऐसा बोलते हैं ना। थोड़ा हम हंसने के लिए बोल देते हैं, ऐसा कुछ सेंटेंस आता है। अब यहाँ कह रहा है
कि वेयर विल ही बी, वह कहाँ होगा, वह कहाँ होगा। कहाँ होगा मतलब यहाँ स्थान का पता कर रहा है कि वह होगा, लेकिन कहाँ होगा। दिल्ली होगा, मुंबई होगा, कोलकाता होगा, लखनऊ होगा, पटना होगा, कानपुर होगा, कहाँ होगा। या किसी गांव में चौराहे पर, या जानते हैं कि लोग चाय पीते हैं, चाय की जगह आज कुछ और चाय चलता है आजकल के लड़कों का तो ध्यान से देखना, वही पूछ रहा कि वेयर विल ही बी। अब यहाँ देखो, अब इसको कैसे बनाएंगे। अब वेयर का स्थान है, इसका आंसर देंगे स्थान बताकर। क्या? स्थान बताकर। अब यहाँ देखो, पहले इसको जब हम आंसर देंगे तो पहले ही उठाएंगे, क्या हो जाएगा, ही। आप बिल उठाएंगे, ही विल बी, वह होगा, ही विल बी, वह होगा। अब कहाँ होगा, he will be in मुंबई। कहाँ होगा, मुंबई, वह मुंबई में होगा। he will be in मुंबई, वह मुंबई में होगा। बन गया दोस्तों। फटाफट अगला देखो, how will he be, वह कैसा होगा। भैया मुंबई में होगा मतलब खाना पीना खाता होगा या नहीं खाता होगा, मिलता होगा, तो भाई माँ को बहुत फिक्र होती है, तो पूछ रही है हाउ विल ही बी, वह कैसा होगा, वह कैसा होगा, उसका क्या समाचार होगा वहां। तो यहाँ इसका जवाब देखना है कि कैसा होगा बता रहे हैं, तो यहाँ पहले ही को उठाओ, ही क्या हो जाएगा, ही विल बी, ही विल बी, वह होगा। अब कैसा होगा, ही विल बी गुड, वह अच्छा होगा, ही विल बी गुड, वह अच्छा होगा। तो उम्मीद है दोस्तों इतना समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग फटाक से। चलिए आगे चलते हैं फटाफट। आप लोग कुछ ऐसा कमाल कर दीजिए दोस्त कि यहाँ एक डिजिटल बोर्ड बढ़िया इसी सितंबर के लास्ट तक आ जाए, सितंबर महीने के लास्ट तक आ जाए, ठीक है। आप लोग ऐसा कुछ करिए, सब वीडियो को देखिए। यहाँ इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है, जीएस पढ़ाया जा रहा है, और सब जितने भी टीचर हैं अपने आप में एक्सपर्ट टीचर हैं, ठीक है। केवल आपको जुड़ने की है। अगर आप इंग्लिश को आपको कुछ नहीं आता है, इंग्लिश में आपको अल्फाबेट नहीं मालूम है, किसी लेटर का पहचान नहीं मालूम है, तो आप यहाँ जुड़ जाइए, सारी चीजें आपको मालूम हो जाएंगी, ठीक है। और अगर मन में जज्बात है एसएससी करने का, सीजीएल करने का, सीपीओ करने का, तो भी जुड़ जाइए। कुछ नहीं जानते हो, एक बार क्लास एकेडमी से जुड़ जाइए, सब कुछ जान जाएंगे। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। हाँ, एक चीज और बताता हूं, अगर कोई मुखर्जी नगर में या मुखर्जी नगर के करीब या दिल्ली में हम लोग का वीडियो उनके पास जाता हो, अगर उनके अंदर पढ़ने की इच्छा है हम लोगों से या उम्मीद है पढ़ने की, तो वो लोग आप दिल्ली में आ सकते हैं। हम लोगों ने क्लास एमएट एकेडमी में आज से ही ऑफलाइन का शुरुआत कर रहे हैं।
अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कल मैंने क्या किया था कि मैंने पढ़ाया था हैव टू और हैड टू का प्रयोग। तो मैंने बताया था कि इंट्रोगेटिव मैं उसका कल के वीडियो में पढ़ाऊंगा, तो आइए उसको देखते हैं। मैंने ये सेंटेंस लिखा आपके याद को लाने के लिए, क्योंकि यादें जो है लाना पड़ता है, लोगों को याद दिलाना, क्योंकि हनुमान जी को भी हनुमान का बल याद दिलाना पड़ा था। तो याद दिला रहे हैं आप लोग को। अब ध्यान से देखना, यहाँ क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव ऑब्लिक हैड, अब प्लस मैंने लगाया था 2 प्लस V1 प्लस OW अदर वर्ड। मैंने ये चीज पढ़ाया था कल, क्या होता है कि कंपल्सन हो, जैसे मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना है, उसे सोना पड़ता है, उसे आना पड़ता है, उसे आना है, उसे खाना है, उसे जीना है, उसे मरना है, सब कुछ। तो ये सारी चीजें मैंने पढ़ाया था, लेकिन इसका मैंने इंट्रोगेटिव नहीं पढ़ाया था। तो आज इसका इंट्रोगेटिव करवाएंगे। और एक चीज और, इसके साथ हमने फ्यूचर का भी दिया था, सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल, सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल, और प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, हैव, और प्लस 2 प्लस V1 प्लस OW। जीना है तो तेरे साथ में, नहीं तो मर जाना ही बेहतर है ना। तो वही है कंपल्सन, इरादा एकदम की मजबूत हो कि मुझे करना ही पड़ता है, यहाँ जोर हो, कंपल्सन अनिवार्यता हो। तो ऐसे के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सेल, विल, हैव और टू। ये तो अफर्मेटिव, लेकिन हम इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, हमने कई बार बनाया है, ध्यान से देखना। अब इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे ना, तो क्या करेंगे, पहले हैज, हैव, हैड। अगर प्रेजेंट है तो हैज, हैव, और पास्ट है तो हैड को, और प्रेजेंट है तो हैज, हैव को, और फ्यूचर हो तो फ्यूचर में आपको हैज, हैव को नहीं लेने की जरूरत है, इसमें शैल और विल पहले ही मिलता है, पहले लेंगे। प्लस क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, और प्लस यहाँ क्या लिखेंगे, 2, और प्लस यहाँ क्या लिखेंगे, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन आप यहाँ कहोगे कि सर यहाँ मैंने शैल और विल फ्यूचर वाला लिखा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा भाई, हैव, और प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, या OW भी लिख सकते हो, प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये होता। अब मैंने कई बार बताया कि जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो उसका जवाब ऐसे या नो से होता है। तो ज्यादा नहीं बोलते हुए चलिए सेंटेंस के माध्यम से सीखते हैं। आप ध्यान से देखना, थोड़ा सा प्यारा सा सेंटेंस लाते हैं आप लोग के बीच में। मैंने बोला हैव यू टू गो टू दिल्ली। ध्यान से देखना। अब यहां मेरा एक कहने का सेंस है दोस्तों, सेंस क्या है, रॉन्ग नहीं है, पॉजिटिव सोचिएगा। अगर माँ अपने बेटे से पूछती है क्या, हैव यू टू गो टू दिल्ली, क्या तुम्हें दिल्ली जाना है, क्या तुम्हें दिल्ली जाना पड़ता है, ये माँ अपने बेटे से पूछ सकती है।
वहीं एक पत्नी अपने पति से पूछ सकती है कि हैव यू टू गो टू दिल्ली, क्या तुम्हें आज दिल्ली जाना है। देखिए मैं ऐसा क्यों बोलता हूं दोस्तों, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कैसे बोलना है, आपको दिमाग में आसानी से फिट हो सके। ध्यान से देखना, हैव यू टू गो टू दिल्ली, ये क्वेश्चन हो गया, क्या तुम्हें दिल्ली जाना है, क्या तुम्हें दिल्ली जाना पड़ता है। अगर जाना पड़ता है तो क्या बोलेंगे इसका जवाब, यस यस आई हैव टू गो टू दिल्ली, हाँ मुझे दिल्ली जाना पड़ता है या जाना है। क्लियर, अब कह दिया जाए। अगला देखना, हैज सी टू वर्क, क्या उसे काम करना है या क्या उसे काम करना पड़ता है। तो क्या बोलेंगे, यहां एस या नहीं करना पड़ता है तो नो, लेकिन एस रहेगा तो क्या हो जाएगा, यस सी हैज टू वर्क, हाँ उसे काम करना पड़ता है। अगर नहीं करना पड़ता है तो क्या लिखेंगे, नो सी हैजंट टू वर्क। क्लियर, इस तरह से सेंटेंस बनते हैं। आगे और चलते हैं फटाफट। WH फैमिली के साथ कैसे बनाते हैं, फिर 10 सेंटेंस के साथ प्रैक्टिस। ध्यान से देखना, WH मैंने बोला है, इसको कई बार पढ़ाया है। व्हाट, हाउ, सॉरी, वेयर, व्हेन, हाउ और व्हाई। अब इनके साथ क्या लगाएंगे, प्रेजेंट रहेगा तो हैज या हैव, और पास्ट रहेगा तो हैड, प्लस क्या हो जाएगा भाई, सब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1 प्लस OW प्लस क्वेश्चन मार्क आगे आ जाएगा। अब यहां देखना, अगर फ्यूचर है तो इनके साथ पहले क्या आ जाएगा, सेल ऑब्लिक वेल, प्लस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, प्लस क्या हो जाएगा भैया, हैव, प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, अब प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हो गया। ध्यान से देखना, इसको एक बार नोट कर लीजिएगा, फिर एग्जाम्पल के साथ चलते हैं। थोड़ा सा बातें करते हुए, ना तुम चुप रहो ना मैं चुप रहूं, जुबा पे कुछ बात हो। तो चलिए थोड़ा सा बातें, जुबा पर क्या बात हो, तभी आप बोल पाएंगे जब बक 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 इंग्लिश में बोलेंगे। कुछ ना कुछ बोलते रहिए, खाते समय इंग्लिश में बोलिए, लेकिन बोलिए। चावल आप खा रहे हैं तो चावल का अंग्रेजी क्या होता है, राइस। उबला चावल, बना हुआ चावल, बॉइल्ड राइस, है ना, ऐसे बोलते रहिए। दाल का अंग्रेजी क्या होता, पल्स। तो ये सब बोलते रहिए आप लोग। चलिए फटाफट, जैसे कहा दिया जाए, when, इसका when have you to
कम है। अब यहां मैंने लिख दिया एक सेंटेंस, अभी इसका मैं जवाब बताऊंगा, आप जवाब दूंगा आप लोग को। अगला, where has he to stay to preach। अगला हो गया तीसरा, देखिए why has she to study the NCERT बुक। यहां लिख दिया मैंने NCERT बुक। अब देखना जवाब देते हुए इसका कैसे बनेगा, पहले इसको हम समझ लेते हैं। क्या होता है, जैसे कह रही है when have you to come here, तुम्हें कह रहा है कब यहाँ आना होगा, तुम्हें कब यहाँ आना होगा। when have you to come here, तुम्हें कब यहाँ, सॉरी तुम्हें यहाँ कब आना है या आना होगा भी बोलोगे तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कह रहा है where has he to stay to preach, उसे कब यहाँ उपदेश देने के लिए रुकना है, उसे कब यहाँ उपदेश देने के लिए रुकना है। अगला है why has she to study the NCERT। NCERT में अगर कोई गलती होगा तो बताइए भैया, NCERT। अब NCERT ओके। अब यहाँ देखना why has she to study the NCERT book, उसे कह रहा है कि उसे क्यों NCERT बुक पढ़ना है। तो आइए जवाब देते हैं इसके साथ, कैसे जवाब होता है आपका इंग्लिश में। अब देखो when have you to come here, तुम्हें कब यहाँ आना है। तो अब क्या हो गया, अब यू से आया ना, तो यू का जवाब हमेशा किससे होता है, आई से होता है। तो आई हम बोल रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं स्पोकन, तो आई से होगा आई हैव टू कम here at 11 AM। ठीक है। अगला where has he to stay to preach, उसे उपदेश देने के लिए कहाँ ठहरना है। अब देखो यहाँ स्थान की बात कह रहा है, तो यहाँ लिखोगे he has to stay, he has to stay in and in माने होता है सराय, एक सराय में रुकना है। टू प्रीच क्या देने के लिए, उपदेश देने के लिए। प्रीच माने होता है उपदेश। he has to stay in an टू प्रीच, उसे एक सराय में रुकना है उपदेश देने के लिए। अगला है why has she to study the NCERT book। अब होगा यहाँ she has to study the NCERT book to clear। अब यहाँ द यूपीएससी लिख देंगे, पोजीशन बता रहे हैं यूपीएससी, क्योंकि यूपीएससी का एक पोजीशन बताया कि उसे यूपीएससी पास करने के लिए एनसीईआरटी पढ़ना, इसलिए यहाँ द लग रहा, अदरवाइज नहीं लगता। ध्यान से देखना। अब कह रहा है सी हैज टू स्टडी, उसे अध्ययन करना है द एनसीईआरटी बुक को टू क्लियर द यूपीएससी को क्लियर करने के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ
कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छी लगेगी ही, उसमें दो राय की बात नहीं है। तो आप लोग सच्चे मन से सच्चे दिल से क्लास एमएट एकेडमी से जुड़िए और जो भी क्लास आप लोग के सामने आ रहा उसको एक शिद्दत से पढ़िए, दिल से पढ़िए और दिल और दिमाग लगाएंगे तो जरूर कहीं ना कहीं जो आपकी कमियां हैं वो दूर हो जाएंगी और आपका उज्जवल भविष्य होगा। तो अभी आप लोग के बीच में इंग्लिश क्लास, जीएस क्लास, सारी क्लासें आ रही हैं। हम लोग और आशा कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, खोज रहे हैं कि एक मैथ का टीचर भी बढ़िया आ जाए और एक रीजनिंग का टीचर भी बढ़िया आ जाएगा, फिर 4 चांद लग जाएंगे। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले क्लास में।